यकीन जाने नाज़रीन, इतना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, जैसे जैसे अंदर जा रहा है दिल को तस्कीन पहुंच रही है। आप इसको लाजमी इफ्तारी में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलेंगी मेरे लिए, अगर आपने इसी तरीके से इसको तैयार कर लिया तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़ीशान अली, आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट्स। नाज़रीन, आज हम तैयार करेंगे संदल का शरबत। ये रमज़ान का तोहफ़ा है आपके लिए, तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये तिब्बी एतबार से भी बहुत फ़ायदेमंद है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी बताएंगे, जैसा कि हम अपने हिकमत वाले शरबत तैयार करते हैं उसी तरीके से आपको बताएंगे, साफ़ और शफाफ तैयार होंगे, टिप्स और ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह आप तैयार करेंगे तो याद करेंगे वाकई कोई रेसिपी बताइए। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं: 1.5 किलो चीनी, 10 ग्राम संदल। नाज़रीन, स्क्रीन पे आपको 2 तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। तो पहले ये स्टिक की तरह था, उसके बाद इसको कूटने के बाद ये दूसरी पिक्चर वाला कर लिया बुरादा सा। तो आपने भी इसी तरीके से इसको कर लेना है और 1 लीटर पानी में इसको ओवरनाइट भिगो के रख देना है। तो टोटल पानी हम इस्तेमाल करेंगे 2 लीटर। 1 लीटर में हमने इसको ओवरनाइट भिगो के रख दिया था और 1 लीटर आगे जाके इस्तेमाल करेंगे और आपको बताएंगे। बेंजोविट बड़ी चुटकी, इसको सातलुबान भी बोलते हैं, ये शरबत की लाइफ को बढ़ाने के लिए। 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा संदल फूड कलर। 1 अदद लेमन लेके उसका जूस निकाल लिया। ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि शरबत में क्रिस्टल ना बने। संदल एसेंस ये हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। लीजिए नाजरीन, चूल्हे पे बर्तन रख लिया और उसमें हमने शामिल कर दिया जो ओवरनाइट पानी में भिगो के रखा था संदल। अब इसको ढाँप के रख देंगे, 10 से 15 मिनट इसको पकने देंगे, फिर इसकी देखेंगे अगली सिचुएशन क्या है। लीजिए नाजरीन, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, अभी चेक करते हैं इसको। माशाल्लाह ये काफ़ी बॉयल हो गया और इसने अपना कलर भी निकालना शुरू कर दिया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, पूरे घर में खुशबू फैल गई है इसकी, माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त आ रही है। अब इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे, अब इसको ड्रेन कर लेंगे, मैं वो फिर आपको दिखाता हूँ। लीजिए नाजरीन, इसको मैंने पुन लिया, बाकी ये जो बचा था इसको ज़ाया नहीं किया, अभी इससे और काम लेंगे। और ये देखें, इसको पुन के मैंने साइड पे कर लिया और ये जो बुरादा बाकी बचा है इसको भी ज़ाया नहीं करना। अब इसमें मज़ीद आधा लीटर पानी और शामिल करेंगे। 1 लीटर नाज़रीन पानी पहले हमने शामिल किया था और उसको पुन के साइड पे कर लिया। अब इसमें आधा लीटर और इस्तेमाल कर लिया है, टोटल हम करेंगे 2 लीटर इस्तेमाल। अभी आधा लीटर रहता है, वो आगे चल के बताएंगे कि वो कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब इसकी फ्लेम ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फिर इसको ढाँप के रख देंगे और इंतज़ार करेंगे 10 से 15 मिनट इसका। लीजिए नाज़रीन, इसको भी 15 मिनट हो गए हैं, ये देखें माशाल्लाह ये भी रेडी हो गया। अब इसको भी पुन के पहले वाले में शामिल कर लेते हैं। तो वो मैं कर लूँ, फिर ये बर्तन खाली कर लूँ, तो अगला प्रोसेस फिर आपको मैं बताता हूँ। अब इसमें शामिल करेंगे आधा लीटर पानी। तो ये नाज़रीन तकरीबन टोटल हो गया 2 लीटर। 1.5 लीटर हमने पहले इस्तेमाल किया था और आधा लीटर अब इसमें शामिल करेंगे चीनी। इसका कवाम तैयार करेंगे। ये जो बुरादा बच्चा है, अब इसको ज़ाया नहीं करना, ये आपके और बहुत से काम आ सकता है। जैसा कि आप इसको खुश करके अपने कपड़ों वाली अलमारी में रख लें तो इंशाल्लाह वहाँ से खुशबू ख़त्म नहीं होगी। और ये देखिए, ये अर्क तैयार हो गया जो हमने 2 मरतबा पकाया। अब इसको और कुछ नहीं करना, अब इसको सिर्फ फुल गर्म करना है, पकाना नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और ये गर्म क्यों करना है, वो इसलिए कि जब ये कवाम तैयार हो जाएगा और ये थोड़ा थोड़ा करके उसमें शामिल करेंगे। और थोड़ा थोड़ा शामिल करने का मकसद ये है, इससे हमारा शरबत बहुत ही ज़बरदस्त और शाइनी तैयार होगा। ये आपको मैं टिप्स बता रहा हूँ, तो आप इसको लाजमी फॉलो करिएगा, तो इंशाल्लाह आप याद करेंगे वाकई कोई रेसिपी बताई है। और नाज़रीन, इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए आ रहे हैं, काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। और वीडियो को एंड तक देखा करें और वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक लाजमी किया करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर किया करें। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें। नाज़रीन, ये अभी चीनी मेल्ट हो रही है, जब ये कवाम की शक्ल में आ जाएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, तो अगला प्रोसेस भी आपको फिर बताऊंगा कि क्या करना है। ये देखें नाज़रीन, चीनी मेल्ट हो गई है। अब इसमें लेमन जूस डाल देंगे। लेमन जूस इसलिए डालते हैं कि शरबत में क्रिस्टल ना बने। अगर आपके पास लेमन ना हो तो आप टाटरी भी डाल सकते हैं, 1 से 2 चुटकी। अगर वो भी ना हो तो आप विनीगर 2 से 3 टेबलस्पून शामिल कर सकते हैं। ये लाजमी कर लीजिएगा, फिर इससे शरबत हमारा जमता नहीं है, जैसे वो क्रिस्टल बन जाता है या दोबारा से चीनी की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, वो नहीं होगा इंशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह ये कवाम की शक्ल में आ गया। ये देखें, ये गाढ़ा बन गया। अब इसमें नाज़रीन जो संदल का अर्क निकाला है वो हम शामिल करेंगे। उसको भी हमने फुल गर्म कर लिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। फिर शामिल करेंगे थोड़ा सा,
पहले नाज़रीन अब ये थोड़ा सा बच्चा है, ये सारा हम शामिल कर देंगे। नाज़रीन इसी तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा करके सारा शामिल कर लिया। अब इसका इंतज़ार करेंगे ये गाढ़ा हो जाए और साथ साथ फिर दूसरी अशिया जो हैं वो भी डालेंगे और आपको बताते रहेंगे। नाज़रीन फूड कलर शामिल करेंगे। नाज़रीन ये फूड कलर हमने संदल वाला इस्तेमाल किया है, तो आप भी संदल वाला ही लेके इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर बना है। और नाज़रीन ये चीज़ नोट करें कितना साफ़ और शफाफ है। और नाज़रीन कंपनी वाले भी इसी तरीके से तैयार करते हैं, वो लेकिन बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं तो, लेकिन ये वैसे ही तैयार हुआ है साफ़ और शफाफ। लीजिए नाज़रीन शरबत हमारा तकरीबन 95% रेडी हो गया। ये देखें ये अब गाढ़ा है, लेकिन अभी आपको पतला नज़र आ रहा है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। अभी इसमें शामिल करते हैं बेंजोवेट। बेंजोवेट शामिल करेंगे। नाज़रीन बेंजोवेट इसलिए शामिल करते हैं इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए। मज़ीद नाज़रीन इसको 5 मिनट पकाएंगे और उसके बाद चूल्हा इसका बंद कर देंगे। लीजिए नाज़रीन शरबत हमारा मुकम्मल 100% रेडी हो गया है। अब इसकी फ्लेम ऑफ करते हैं तो इंतज़ार करते हैं ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर इसमें शामिल करेंगे संदल का एसेंस और उसके बाद बोतल में मुंतकिल करेंगे। वो अगला प्रोसेस फिर आपको दिखाते हैं जब ये ठंडा हो जाए। लीजिए नाज़रीन शरबत हमारा रूम टेम्परेचर पे आ गया। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलरफुल साफ़ और शफाफ तैयार हुआ है और गाढ़ा भी देखें कितना ज़बरदस्त है। अब ये रूम टेम्परेचर पे है। अब इसमें शामिल करेंगे संदल एसेंस। ये देखें नाज़रीन संदल का एसेंस, इसमें मैं शामिल करूँगा 15 ड्रॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मैंने 15 ड्रॉप डाल दिए। अब इसको मिक्स करेंगे और इस चीज़ का ख्याल रखना है ये बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा उस वक्त एसेंस डालना है आपने। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये बगैर एसेंस डाले भी इसका जायका और खुशबू वैसी ही थी। एसेंस हमने एक्स्ट्रा डाल दिया, ज़्यादा खुशबूदार हो जाएगा इंशाल्लाह। ये नाज़रीन अब ये रेडी है। अब मुंतकिल करते हैं बोतलों में। अब बोतल में मुंतकिल करते हैं। नाज़रीन आप भी ये स्ट्रेनर लगा लीजिएगा। लीजिए नाज़रीन बोतलों में भी हमने मुंतकिल कर लिया है। माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है और टेस्ट करने के लिए भी रेडी कर लिया। अभी आपको टेस्ट करके बताऊंगा इसका जायका और खुशबू कैसी है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त साफ़ और शफाफ संदल का शरबत रेडी हुआ है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। लीजिए नाज़रीन हमारा संदल का शरबत रेडी हो गया है, बड़ा ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है। तो अभी इसको टेस्ट करेंगे इसका टेस्ट और खुशबू कैसी है। खुशबू तो वैसे भी आ रही है इसकी बहुत ज़्यादा। अभी जायका चेक करते हैं कैसा है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन जाने नाज़रीन इतना ज़बरदस्त तैयार हुआ है जैसे जैसे अंदर जा रहा है दिल को तस्कीन पहुंच रही है। नाज़रीन रमज़ान है तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। इफ्तारी में इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करेंगे तो आपके दिल से दुआएं निकलेंगी मेरे लिए। तो अगर आपने ऐसा तैयार किया तो जैसे मैंने बताया टिप्स और ट्रिक के साथ उसी तरीके से तैयार कीजिएगा। कंपनी वाले तो खाली एसेंस डालते हैं। अब आपको मैं इसका बताता हूँ, ये तकरीबन 600 रुपये का तो मैंने संदल इस्तेमाल किया है। ये ज़रा एक्सपेंसिव बनता है और हमें ये तो पता है ना कि हमने क्या डाला है और ये नेचुरल और ओरिजिनल है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई कोई रेसिपी बताई है। तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।